Yeah. So uh, just open the PDF. Yeah. So this is what we are going to see today. So I hope this is audible to everyone. Today we are going to see introduction to formulas, relative and absolute cell references. Yeah. So I'll start with introduction to formulas. Why do we use formulas? And basically speaking, one of the most powerful feature in Excel और एक्सेल का हम सबसे ज़्यादा यूज़ कब करेंगे तो इट इज़ ओनली फॉर कैलकुलेशन बेसिकली एंड फॉर मेजर रीजन डेटा मैनेजमेंट फ्रैंकली स्पीकिंग एक्सेल में जिस तरह से डेटा मैनेज कर सकते हैं वैसा हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स है उसमें सिर्फ दो ही ऐसे एप्लीकेशन है एक है एक्सेल और दूसरा है एक्सेस ये दोनों में ही हम अच्छी तरह से डेटा को मैनेज कर सकते हैं डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं सो ओवर हियर टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू पुट फॉर्मूलाज इन एक्सेल शीट एक्सेल शीट के अंदर फॉर्मूलाज कैसे लिखते हैं वो हम देखेंगे एंड सेकेंड थिंग विच वी आर गोइंग टू सी टुडे इज अबाउट रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस अब ये रेफरेंसेस ये सेल रेफरेंसेस क्या होता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों में डिफरेंस क्या है दिस वी आर गोइंग टू सी एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस तो ये दोनों चीज़ें हम करेंगे आई होप डे 1, 2 एंड 3 के असाइनमेंट्स नोट्स और प्रैक्टिस फाइल्स सबको मेल पे मैंने भेज दी हैं एंड आई होप दैट यू ऑल आर प्रैक्टिसिंग दिस फाइल्स बिकॉज अभी धीरे धीरे जब हम डे 5 से स्टार्ट करेंगे इंटरमीडिएट आई वुड रादर रिक्वेस्ट उसके पहले आप ये जो डे 1 to 4 है उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको डे 5 से थोड़ा इजी रहेगा दैट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट so I'll start with introduction to formulas. So for very basic thing, first thing to open the Excel. So I'll just start Excel. I'll click on Windows and Excel. It is going to start. Yeah. So this is our normal Excel window जो हमने अभी तक देख चुके हैं कल हमने देखा था कि शीट कैसे क्रिएट की जाती है शीट का कलर कैसे चेंज किया जाता है एंड एवरीथिंग ओके सो नाउ आई ओपन द एक्सेल I want this thing. Now today I'm going to send this Excel intro to formula practice. Over here there is one sheet जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है मैंने बना के दी है इसके अंदर how to insert the operators कौन से देवांग yes ma'am हेलो yes हाँ ma'am जरा आज का सिलेबस क्या है आज का ये दिखाओ पहले जरा असाइनमेंट आज क्या सिखाओगे आज मैम ये डे 4 है आज डे 4 है मैम yes डे 4 हाँ 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 so day So 4 introduction to formulas, learn how to use cell references to create a simple formula. yes Relative and absolute cell references, learn all about absolute and how they are used in Excel. Okay, now you go ahead. yeah Yes. तो हमने एक्सेल स्टार्ट किया बेसिक हाँ सिंपल है सब शीट तो कल हमने देखा था कि मल्टीपल वर्कशीट्स प्रिंट आउट कैसे निकालना है ये सारी चीज़ें हमने हाँ कल देखी थी तो आज से हम बेसिक एक्सेल में फॉर्मूला कैसे करते हैं एक्सेल का जो पर्पस है वो हम स्टार्ट हाँ करेंगे उसके लिए ओके सो हाँ ये जो फाइल है ये आज मैं शेयर करने वाला हूँ ये फोल्डर के अंदर 3 हाँ फाइल्स है वो शेयर करूँगा सो इन हाँ एक्सेल बेसिक थिंग मैथ्स का ध्यान देना है ये 5 ऑपरेटर्स हैं एडिशन हाँ सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड एक्सपोनेंट्स ये 5 ऑपरेटर्स और उस 5 हाँ ऑपरेटर्स को कीबोर्ड पे कहाँ कहाँ पर है ये भी मैंने रेफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है
तो से फॉर हाँ एग्जांपल आपका जो कीबोर्ड है लैपटॉप, कोई लैपटॉप ऐसे होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल कीपैड नहीं होता, तो कैसे इंसर्ट हाँ करेंगे आप ऑपरेटर्स, और जिसके पास न्यूमेरिकल कीपैड है तो कैसे इंसर्ट करेंगे, तो उसका पूरा रेफरेंसेस मैंने ये शीट में बना के दिया हुआ है, यू कैन रेफर दिस, दिस इज वेरी सिंपल। नाउ मूविंग अहेड, फॉर एग्जांपल मैंने शीट ये ऐसे मैंने बनाया हुआ है, एक पेपर सप्लाई ऑर्डर का मुझे बिल बनाना है यहाँ पे, जून जुलाई ये दोनों बजट यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं ऑलरेडी। अब मुझे चाहिए कि टोटल बजट कितना है, मुझे यहाँ पर देखना है टोटल में। हाँ तो अब उस टोटल में हाँ डालने के लिए कैसा करना है, वेरी सिंपल है। कोई भी फॉर्मूला एंटर करते वक्त आपको उस हाँ फॉर्मूला का इक्वल रिजल्ट, टू। उस फॉर्मूला का रिजल्ट कहाँ चाहिए उस सेल को सिलेक्ट करना है। हाँ तो से फॉर एग्जांपल ओके। D12 में मुझे उसका रिजल्ट चाहिए, तो मैंने D12 को सिलेक्ट किया है। दिस इज फर्स्ट स्टेप। हाँ उसके बाद सेकंड स्टेप, कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले इक्वल टू साइन देनी है, हाँ हाँ इक्वल टू। हाँ। अब यहाँ पर जैसे मैंने इक्वल टू किया तो ये देखिए यहाँ पर ये ब्लैंक हो गया। आई विल जस्ट हाँ ये पहले था। यस, ये पहले ऐसे था। नाउ हाँ हाँ आपको इसका टोटल करना है। हाँ, अभी इसका टोटल करना है, तो आई स्टार्ट विथ इक्वल टू। तो मैंने जैसे इक्वल टू हम्म, किया तो ये देखिए यहाँ पर ये ओवरलैप हो रहा है, तो उसके लिए क्या हाँ करना है, आप सिंपल अप की, अप एरो की, अप हाँ एरो की को प्रेस कीजिए, तो D11 देखिए हाँ पीछे वो बॉर्डर सिलेक्ट हो गया है, वो अभी हाँ नहीं हाँ है। एंड देन आई वांट टू डू एडिशन, तो एडिशन के लिए सिंपल प्लस साइन, और फिर और एक हाँ बार अभी मुझे D10 को ये वाला जो है ये सिलेक्ट करना है, हाँ। तो मैं दो बार अप की करूँगा, ये दो बार हो गया, एंड देन आई प्रेस एंटर, तो ये मेरा यहाँ पर एडिशन आ गया। नाउ टू सी दिस, ये फॉर्मूला कहाँ पर है, तो एक और ऑप्शन है यहाँ पर, ये फॉर्मूला बार, यहाँ पर भी देखिए हाँ आपको फॉर्मूला दिखेगा हाँ D11 प्लस D10, तो यहाँ पर मैंने हाँ D11 प्लस D10 किया। अब हाँ इसका एडवांटेज क्या है, इसको यूज़ क्यों करना चाहिए ऐसे, ये होता है, इसे कहते हैं हम, जैसे ही हम इक्वल टू, ये जो हमने D10 प्लस D11 ये जो लिखा हुआ है, हाँ। तो ये जो है इस चीज़ को हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। क्या इसे कहते हो? इसे हम रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं, रिलेटिव। रिलेटिव रेफरेंस। यस, दिस इज नोन एज रिलेटिव रेफरेंस। ओके। ये आगे मैं बताऊंगा कि एब्सोल्यूट क्या होता है, वो सेकंड पार्ट में आएगा। सो दिस हाँ इज द रीजन। नाउ व्हाई डू आई यूज दिस ये रिलेटिव, रिलेटिव रेफरेंस क्यों है? मैम ये रिलेटिव रेफरेंस ये जो सेल्स है, सेल के सबसे पहले बाय डिफॉल्ट रिलेटिव आता है, हम उसे एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करते हैं। तो एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कैसे करेंगे ये मैं अभी दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में। या तो या सो I would request Nehal ma'am to please turn off the mic. Yeah, thank you. या सो हमने ये जो 2700 यहाँ पर आया, इसका एडवांटेज ये है कि अगर मेरा जून का बजट चेंज हो जाता है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो बजट है मेरा यहाँ पर 1800 हो गया, यहाँ पर अगर मेरा 1800 हो गया, फॉर एग्जांपल आई विल टाइप सिंपली 1800, तो नीचे देखिए ये जो 2700 है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, आई डोंट नीड टू कीप ऑन कैलकुलेटिंग अगेन एंड अगेन। सो अच्छा। दिस इज द मेजर एडवांटेज कि हम इसलिए इसे फॉर्मूला देते हैं। अब दूसरा है कि अच्छा तो फॉर्मूला में आपने, क्योंकि आपने फॉर्मूला डाल दिया D10 प्लस D11 या D11 प्लस D12, यस मैम, तो जब भी अगर बजट चेंज होगा हाँ तो तो ये ऑटोमेटिक, वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी। हाँ, सो दिस इज द रीजन व्हाई वी टेक रिलेटिव रेफरेंस, ये है रिलेटिव रेफरेंस का एडवांटेज।
अब फॉर एग्जांपल मुझे ये कैलकुलेट करना है क्वांटिटी प्राइस पर यूनिट, राइट? तो हाँ अभी मुझे ये चारों प्रोडक्ट्स के सेम फॉर्मूला है, चारों प्रोडक्ट के सेम हाँ फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल इट इज B4 मल्टीप्लाई बाय C4, B4 B4 मल्टीप्लाइड बाय C4, C4। हाँ, हाँ, ये करना है मुझे। तो D4 की B4? बी फॉर बॉम्बे, बी हाँ, बी। बी बी हमको डी फॉर, सुनाई पड़ रहा है। हाँ अच्छा, तो आई हाँ, सिंपली ठीक है। स्टार्ट विथ इक्वल टू, आई टेक हाँ दिस, ये मैंने माउस से किया, ओके, हाँ मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई सिंबल डाल के प्राइस हाँ पर यूनिट एंड प्रेस एंटर। हाँ। सो ये आ गया मेरे पास रिजल्ट। तो सारे में अब सारे में मुझे चाहिए तो एक सिंपल है, हाँ यूज दिस मैजिक बॉक्स, फिल हैंडल जो है यहाँ पर, हाँ मैजिक बॉक्स उसे हाँ ड्रैग कर दीजिए नीचे तक। हाँ, ये हो गया मेरा समझ आएगा। फॉर्मूला रेडी। नाउ हाँ दिस इज द बेसिक सिस्टम हाउ आई डू माय फॉर्मूला। अब हाँ अब मुझे देखना है कि ये जो है यहाँ पर ये कौन सी वैल्यू दे रहा है, कहाँ से वैल्यू उठा रहा है। तो वेरी सिंपल, इसमें एक कलर कॉम्बिनेशन एक्सेल ने बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है, कलर कॉम्बिनेशन। हाँ तो फॉर एग्जांपल आई एडिट माय फार्मूला, तो एडिटिंग द फार्मूला जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, डबल क्लिक कर दिया। अब ये देखिए, ये B7, बी फॉर बॉम्बे 7, हाँ ये जो दिख रहा है ये ब्लू कलर है, उसी कलर का हाँ बॉर्डर यहाँ पर है। तो इट मीन्स हाँ ये जो फर्स्ट है उसका रेफरेंस ये 12 है, और ये जो सेकंड है हाँ C7 उसका रेड कलर दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं और एक एडिशन करता हूँ या मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, और एक, और फॉर एग्जाम्पल आई टेक दिस जून बजट, यहाँ पर जो है वो मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए उसका भी कलर अलग आएगा। सो जितने भी आप रेफरेंसेस लोगे सबके कलर अलग अलग होते जाएंगे, तो ये पता चलेगा कि कौन सा कलर किस पर्टिकुलर फिगर को, किस पर्टिकुलर सेल को डिनोटेट डिनोट कर रहा है। तो E10 जो है अब मेरा ये है, कि द मोमेंट आई प्रेस एंटर उसने E10 भी ले लिया यहाँ पे। नाउ दिस इज व्हाट इट हैज टेकन। ये देखिए पर्पल क्या है यहाँ पर, ये पर्पल कलर का बॉर्डर। तो दिस इज हाउ आई कंप्यूट। मतलब ये हुआ कि जो आपको करना है वो साइन डालिए और सेल एड्रेस डालिए। यस मैम, यस, सिंपल, साइन डालिए एंड सेल एड्रेस डालिए। तो ये एक बेसिक हाँ फॉर्मूला है उसे करने का। अब ये जो 3300 है यहाँ पे, तो मैंने उसे कैसे किया है, हाँ उसको D10 प्लस D11 लिखा है। अब मुझे चाहिए हाँ कि मैं कोई फॉर्मूला जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मूला है, उसे यूज़ करूँ। तो वो कैसे करना है? तो इट इज़ वेरी सिंपल। ये मैं अभी यहाँ पर जो ये वैल्यू है उसे रहने देता हूँ, यहाँ पर अभी फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। सो आई विल छोटा सिंपली कैसे डू इक्वल टू SUM, सम इज़ फॉर एडिशन। मैंने हाँ देखा था कि देयर आर मोर देन 475 फॉर्मूलाज इन एक्सेल, उसमें से एक है सम। सम हाँ ओपन ब्रैकेट, उसके बाद अब नंबर 1 नंबर 2 ये सब लेने के हैं ना, तो नंबर 1 इज दिस जून का बजट, क्लिक ऑन दैट। हाँ उसके बाद कॉमा, प्रेस कॉमा, दो नंबर्स को अलग करने के लिए फॉर्मूले के अंदर कॉमा करना है। उसके बाद दूसरा नंबर सिलेक्ट किया मैंने, वैसे ही मैं हाँ। तीसरा चौथा जितने भी करना है आई कैन डू इट। दिस इज वन मेथड। ये ब्रैकेट बंद करना, ओके जैसे ही एंटर करूंगा आई विल गेट द सेम सेल 3300। ओके। दूसरा सिस्टम उसी के अंदर, सम में ही SUM, उसी के अंदर अभी मेरे पास ये तो सिर्फ दो ही थे। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका पूरा टोटल करना है, ये यहाँ वाले का, तो मैं हाँ एक एक हाँ एक क्लिक नहीं करते जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, हाँ पहला जो है मेरा D4, उस पर क्लिक कीजिए हाँ। और लेफ्ट क्लिक करते ही एड। उसे एंड तक ड्रैग कीजिए। तो ये देखिए ये हो हाँ गया मेरा सेल रेंज, दिस इज नोन एज सेल हाँ। रेंज। उसी फिर, सेल रेंज। यस, सेल रेंज, उसे फिर मैं हाँ क्लोज करता हूँ और एंटर प्रेस हाँ करता हूँ। तो ये इसका टोटल आ गया इस वाले का। हाँ तो इफ आई हाँ सिलेक्ट ऑल दिस, तो यहाँ पर मुझे पता चलेगा, यहाँ नीचे जो कॉर्नर है, ये जो सेल, ये हाँ एक्सेल ऑटोमेटिक कैलकुलेशन देता है। तो अभी ये हाँ और ये फिगर सेम आया, इट मीन्स
my answer is correct. It is correct. Yes, Okay. this shows my answer is correct. हाँ, वेरीफाई करते हो यहाँ से। हाँ, वेरीफाई यहाँ से करते, नीचे से, यहाँ पे से। नीचे वाली लाइन को क्या बोला जाता है? स्टेटस बार, दिस लाइन इज नोन एज स्टेटस। स्टेटस बार। हाँ, स्टेटस बार। हाँ, और ऊपर है फॉर्मूला बार। ये है फॉर्मूला बार, यहाँ वाला, ये जो है। और उसके ऊपर है मेन्यू बार। हाँ, दिस इज मेन्यू बार और रिबन। अभी एक्सेल में उसे रिबन बोलते हैं, एक्सेल में उसको रिबन बोलते हैं। हाँ, मतलब माइक्रोसॉफ्ट अभी जो है उसका प्रोडक्ट सारा उसे रिबन कहता है वो। हाँ, अच्छा। हाँ, अगर जो मुझे रिबन को, नीचे स्टेटस बार है, ऊपर फॉर्मूला बार, उसके ऊपर रिबन या मेन्यू बार। हाँ, रिबन या मेन्यू बार, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी मशीन में, कंप्यूटर्स में काम करते वक्त जैसे ही एक्सेल ओपन करते हैं तो मुझे ऐसा दिखता है विंडो, ये वाला, ऐसा। तो हाँ, अभी कोई सोचेगा कि अभी यहाँ से मैं कैसे एक्सेस करूँ, तो इट इज़ वेरी हाँ। सिंपल। कोई भी मेन्यू, यहाँ पर जो कोई भी मेन्यू है उसे आप क्लिक कीजिए, यानी होम पे मैंने क्लिक जैसे ही किया, क्लिक कीजिए, तो वो स्ट्रेच हो जाएगा। हाँ, वो स्ट्रेच हो जाएगा। और फिर अगर जो उसे ऐसे ही रहने देना है, स्ट्रेच्ड हाँ, ऐसे ही रहने देना है, तो कुछ मत कीजिए, सीधा एंड में यहाँ पर आइए, यहाँ पर राइट कॉर्नर में आपको पिन दिखेगी एक, पिन दिखेगा। हाँ, पिन पे क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली हो गया वो। परमानेंट हो जाएगा, जितनी देर काम करना है। हाँ, जितनी देर काम करना है उतनी देर हो जाएगा। सो दिस वाज अ बेसिक फॉर्मूला ईटिंग एंड। हाँ, हाँ, अब ये वाली शीट में आपको दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। सो आई जस्ट ओपन अनदर शीट। अभी हम दूसरे पे जाते हैं जिसे सेल रेफरेंसेस के लिए यूज करेंगे हम। सो व्हाई डू वी यूज सेल रेफरेंसेस और मल्टीपल शीट में? फॉर एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं केटरिंग इनवॉइस, मेन्यू ऑर्डर, ये बहुत सारी शीट्स है। मेन्यू ऑर्डर, पेपर गुड। हाँ, ये बहुत हाँ, सारी शीट्स है। इस शीट्स हाँ, में से मुझे केटरिंग का इनवॉइस बनाना है यहाँ पे। सो अभी यहाँ पर मुझे ये जो है ये टोटल बिल है। इस बिल के अंदर मुझे यहाँ से भी वैल्यू लानी, मेन्यू ऑर्डर में से, और पेपर गुड्स में से भी वैल्यू जो है यहाँ पर इस दो सेल में लानी है। तो वो कैसे करेंगे? मीन्स दिस इज sending the values across multiple sheets। मतलब एक ओके। वैल्यू को दूसरे शीट में कैसे कॉपी कर सकते हैं, या एक वैल्यू हाँ, को दूसरे एक शीट में शीट से दूसरी शीट में कॉपी करना है। हाँ, कॉपी करना है। और एट द सेम टाइम अगर जो पहली शीट में उस वैल्यू को चेंज करता हूँ तो दूसरी शीट में हाँ, ऑटोमेटिकली वो चेंज। ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए। हाँ, तो वो कैसे करना है वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हाँ, सेल रेफरेंस। ओके, सो सिंपल। अभी हमने 1 मिनट देवांग, यस, यस मैम, आपकी पहली शीट है केटरिंग इनवॉइस, दूसरी शीट है मेन्यू ऑर्डर, हाँ, नो टैक्स, नो टैक्स। हाँ, ये वाली आपकी दूसरी शीट है, राइट? हाँ, यस मैम। हाँ, और अभी आप क्या करने जा रहे हो? अभी मैं सबसे पहले आपको रिलेटिव रेफरेंस वापस यहाँ पर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो बताऊंगा। अच्छा, हाँ, सो सबसे पहले रिलेटिव रेफरेंस यहाँ पर, यहाँ देखिए टोटल में बाय डिफॉल्ट 0 लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, सो मैंने क्या किया हुआ है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया है, बिकॉज मुझे पता है इस जो भी है इतने सेल्स उसका टोटल यहाँ पर आना चाहिए इस पर्टिकुलर सेल में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, इममटीरियल जो भी वैल्यू आएगी उसका एडिशन यहाँ पर आएगा। तो उसके लिए मैंने सम फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, जो मैंने अभी दिखाया हुआ था। सम, ये रेंज ले लिया पूरा सेल का। बट प्लीज ऑलवेज बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग फॉर्मूला। हमेशा एक एरर जो फॉर्मूला देगा वो है सर्कुलर रेफरेंसिंग का एरर। अभी सर्कुलर रेफरेंसिंग का एरर मतलब मैंने फॉर्मूला जो है वो डी फॉर दईसर D14 में मैंने अप्लाई किया है, और उसके अंदर जो है मैंने D4 से D14 लिया है। इफ यू टेक D14 ऑल्सो, यहाँ पर मैंने अगर उसे 14 ले लिया तो वो मुझे
सर्कुलर रेफरेंस का एरर यहाँ पर Devang sir, sorry to interrupt in between. Kindly please switch off the audio of Lata Bhandari madam. I think she is unable to do that, and that is creating a disturbance. We are unable to hear you. one second ma'am. Thank you, sir. Yeah, I've done that. Thank you. Yes, thank you, sir. Yeah. Yeah. So that's what I was saying about circular references. अगर जो मैंने यहाँ पर अगेन D14 डाल दिया तो एरर है, तो उसे निकालने के लिए चेकिंग करना है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस सेल में आप फॉर्मूला डाल रहे हो वो फॉर्मूला वो सेल को उस फॉर्मूला में ऐड नहीं करना है। और एक बार रिपीट करता हूँ, जिस सेल में आप फॉर्मूला डाल रहे हो उस सेल को फॉर्मूला में आप इंक्लूड नहीं करोगे, अदरवाइज यू विल गेट सर्कुलर रेफरेंस का एरर। ओके गलत वैल्यू आएगी इसका मतलब। मैम, वैल्यू आएगी ही नहीं, वो गलत ऐसा अच्छा, वैल्यू ही नहीं आएगी, वो सीधा एरर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई डू इट राइट नाउ ओवर हियर आई इंक्लूड 14 जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो सीधा ये मुझे दे देगा। So this is what this might cause some calculation incorrectly. So it will give me that आप यहाँ से 13 निकाल दो, 14 निकाल के 13 कर दो। Yeah. So I'll just start with a simple calculation equal to this multiply by this, enter. ये हो गया दोनों का मल्टीप्लिकेशन। you are multiplying, 1 minute, you are multiplying unit price with quantity. Yes ma'am, unit price तो multiply आपने क्या डाला? is equal to B4, that is Bombay. B4 comma C नहीं मैम, 4 मल्टीप्लाई, सॉरी, हाँ हाँ और फिर स्ट्रेच कर दिया। हाँ, और फिर नीचे स्ट्रेच कर दूंगा तो वो क्या करेगा, मुझे सबका मल्टीप्लिकेशन कर देगा। हाँ, सबका मल्टीप्लिकेशन करके एंड में मुझे टोटल भी दे देगा यहाँ पे। अच्छा, टोटल भी देगा? हाँ, टोटल भी दे देगा क्योंकि मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है वहाँ पे, मुझे बाद में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पहले कहाँ पे अप्लाई किया था? एक मिनट मैम, आई डू इट अगेन। ये देखिए ऐसी शीट थी नॉर्मल सिंपल, तो यहाँ पर हाँ ये 0 जो है यहाँ पर, अगर जो आप हाँ यहाँ पर फॉर्मूला है कि नहीं वो कैसे चेक करना है, तो डबल क्लिक कीजिए, पता चल जाएगा। डबल क्लिक तो फॉर्मूला ऑलरेडी है। अच्छा, तो सम D4, एक सेकंड पकड़े रहना। हाँ हाँ सम D4 हाँ D4 और कॉमा D13, हाँ, कोलन D13, तो ये रेंज हो जाएगी। कोलन D13, सॉरी। हाँ हाँ अच्छा, ये आपने पहले ही दे दिया था? हाँ, मैंने पहले ही यहाँ पर सेट करके रख दिया। हाँ, सो और ये वापस आप ऊपर गए हाँ, तो ये क्योंकि D4 इंटू C4 करना है आपको। हाँ, तो मुझे D4 की वैल्यू मिलेगी। हाँ सो मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर ये आ गया वैल्यू 0, क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है वैल्यू, देयर इज हाँ नो हाँ वैल्यू, हाँ, तो इसलिए वो 0 है, क्योंकि ऑल 0 का एडिशन करूँगा तो भी 0 ही आएगा। तो यहाँ पर ठीक है। फॉर्मूला डालना है इक्वल टू दिस, दैट इज यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। दिस इज द फर्स्ट लाइन का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट लाइन में, और हाँ एंटर करने के बाद यहाँ पर मुझे वैल्यू आ गई। नाउ आई जस्ट हाँ, then you drag। हाँ, हाँ और ड्रैग जैसे ही करूँगा और जैसे ही आई रिलीज माई लेफ्ट क्लिक, वैल्यू सारी कैलकुलेट हो जाएगी और नीचे जो टोटल है वो भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। राइट। तो ये हो गया मेरा कैलकुलेशन। अब इसी वे में इसी वे में सपोज फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्टार्टेड अप्लाइंग टैक्स, तो यहाँ पर भी मैं ये वाला शीट लेता हूँ।
government started applying tax that is 6.5%. Now you have come to menu order. Menu order, yes ma'am. Now I have come to menu order. I'll just remove this. So you have come to a different sheet now. I have come to different sheet. पहले हम इस पे थे मेन्यू ऑर्डर विथ नो टैक्स. अब हम देखेंगे अच्छा. मेन्यू ऑर्डर विथ टैक्स. अब हाँ. यहाँ पर हम देखेंगे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का यूज. यहाँ पर देखेंगे अभी क्या होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस. So I'll just quickly run through one thing, that there are 4 different types of referencing. One is A4, so another is $A4, another is $A4, and one more is $A4. So उस दिन आपने बताया था ये. हाँ, अब इसमें से ये जो फर्स्ट है ये एक रिलेटिव रेफरेंस. दिस इज नोन एज रिलेटिव रेफरेंस. बाकी ये तीनों जो है तीनों के तीन उसको हम एब्सोल्यूट रेफरेंस. यस. सो वी आर गोइंग टू यूज दिस, दैट इज A4. ये वाला कैसे, मतलब डॉलर साइन के साथ उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है और क्यों यूज करना चाहिए. तो नाउ जैसे यहाँ पर भी मैंने सम फॉर्मूला लगा के रखा है ऑलरेडी. आपने लगाया है E4 and D4. E4 and 13. E13. Yeah. So I'll just remove that also. So that हम लोग बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे पूरा. नाउ हाँ. यहाँ पर यूनिट प्राइस दिया हुआ है, दिया हुआ है. अब यहाँ पर सेल्स टैक्स कैलकुलेट करना है हमें कि कितना होगा उसका टैक्स, और उस तीनों का वैल्यू जो है उसका मुझे यहाँ पर लाइन टोटल में मुझे उसका क्या कहते हैं आंसर चाहिए. सो हाउ टू डू इट. सो द वेरी फर्स्ट थिंग, टैक्स रेट दिया हुआ है 6.5. 6.5%. यस. सो दिस इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. ये कांस्टेंट रहेगा सारे प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर. तो अभी ये कैसे कैलकुलेशन करें हम. सो इन दैट सिनेरियो very first thing I'll start with the formula equal to unit price multiply by B4 multiplied by quantity C4 divided by multiply by, it is already in percentage. Okay. हाँ, तो मैं उसे डायरेक्टली ले सकता हूँ. अभी इसे मैंने परसेंटेज में ले E2. Okay. E2. अभी विल सी, अभी मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो इट इज गोइंग टू गिव मी द वैल्यू 2.92 फॉर एग्जांपल. दिस विल बी द टैक्स रेट. अब उसके मैजिक बॉक्स पे जाके स्ट्रेच करोगे. हाँ, स्ट्रेच करता हूँ. देखिए दिस इज द एरर. ये गलत हुआ. अब क्यों गलत हुआ अब है, अब मैं बता. अब ये देखिए ये वैल्यू करके ये एरर क्यों आया यहाँ पे. सो मैंने आपको मैंने बताया था कि हर एक सेल जो भी रेफरेंस देता है उसका वो कलर कोड होता है यहाँ पे. सो द मोमेंट आई डबल क्लिक ऑन दिस, अब ये देखिए B5 सही है, C5 क्वांटिटी भी सही है. अब वो ले रहा है E3. अब उसे ये लेना था E2. हाँ, उसने ले लिया E3. तो अभी उस चीज को कैसे करें, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करके सबको डिलीट करेंगे. हाँ, पहले इस चीज को डिलीट कर देते हैं. हाँ. अब यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है उसे मैं एडिट करता हूँ. एडिट किया. अब ये जो लास्ट पार्ट है उसे हम वापस करेंगे. मल्टीप्लाई बाय E2 ये जो है ये लेना है. अब इसे ऐसे ही रहने दीजिए एंड प्रेस F4, फंक्शन की F4. F4 जैसे ही दबाऊंगा ये जो है E2 it will automatically turn from relative reference to absolute reference. ये जो है वो ऑटोमेटिकली
रिलेटिव से एब्सोल्यूट हो जाएगा। एंड नाउ आई प्रेस एंटर, तो फर्स्ट वैल्यू तो प्रॉपर ही है, वो पहले जैसे प्रॉपर बताई। अब नेक्स्ट वैल्यूज जो है वो देखिए मैंने ड्रैग किया, ड्रॉप, नाउ इट इज डन। So this is the importance of putting the absolute reference, कि कोई एक वैल्यू को आपको कांस्टेंट रखना है, उस पर्टिकुलर सेल को हमेशा एब्सोल्यूट रेफरेंस करना है आपको। सो यहाँ पर मैंने क्या किया कि यूनिट प्राइस इज चेंजिंग, तो उसको रिलेटिव रहने दो, क्वांटिटी इज चेंजिंग, उसे भी रिलेटिव रहने दो, बट टैक्स रेट इज रिमेनिंग कांस्टेंट, तो उसको एब्सोल्यूट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है वो एब्सोल्यूट है। हाँ, जो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी वो एब्सोल्यूट है, यानी जिस सेल में वो वैल्यू है, यानी फॉर एग्जांपल हाँ E2 में है तो E2 हाँ विल रिमेन एब्सोल्यूट, क्योंकि वो जो हाँ, है E2 वो सारे प्रोडक्ट्स पे जितने भी आइटम्स हैं ये यहाँ सेम रेट लगने वाला है। हाँ, इसलिए तो जैसे मैंने ये किया, आई विल जस्ट प्रेस एंटर, आई विल गेट द रिजल्ट। दिस इज, अच्छा, एब्सोल्यूट करने के लिए डॉलर वाला साइन क्या क्या करना पड़ता है? आई रिपीट, ये पूरा जो फॉर्मूला है मैम मैं वापस रिपीट करता हूँ कैसे लिख, हाँ इक्वल टू बाय, B4 हाँ मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइड बाय C4। क्वांटिटी मल्टीप्लाई हाँ बाय E2, बेसिक ऐसे ये, लिख दिया। हाँ, अभी इसके बाद हाँ F4 फंक्शन की F4 प्रेस करना है। F4, हाँ हाँ, फंक्शन की F4 एंड प्रेस एंटर, तो वो हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी। हाँ, तो वैल्यू आ जाएगी। अब मैं लाइन टोटल कर रहा हूँ, लाइन टोटल इज नथिंग बट व्हाट वी से, सम ऑफ, sum of sum will be like the line total will be unit price into quantity plus tax, हाँ so equal to unit price, C4 हाँ, इंटू B4 C4 into C4 plus प्लस D4, D4। हाँ, and enter। so अभी इसे मैं सीधा ड्रैग करोगे। ड्रैग कर दूंगा एंड तक, यहाँ तक, तो ये हो गया। अब यहाँ पर मुझे मेरा टोटल चाहिए, टोटल कितना हुआ इनवॉइसेस का। सो हाँ देयर इज वन वे, इक्वल टू सम करके हम लिख रहे हैं, तो इक्वल टू हाँ सम, ब्रैकेट हाँ ओपन, सिलेक्ट द होल वैल्यू, रेंज पूरा सिलेक्ट हाँ किया, क्लोज हाँ, किया, ब्रैकेट एंटर। क्लोज किया। हाँ हाँ, तो ये हो गया। ओके। यस, अब इन केस देयर इज अ चेंज एंड दे से टैक्स रेट 7.5 हो गया अभी, हाँ तो अभी टैक्स रेट अगर 7.5 हो गया है, सो अगर टैक्स रेट 7.5 है, तो इफ आई वांट टू चेंज इट, सो हाउ टू डू इट? सिंपल, जस्ट remove this and I'll say 7.5. Oops, sorry. सेवन पॉइंट फाइव, तो ऑटोमेटिकली हाँ सब पे 7.5 अप्लाई हो गया। हाँ। तो अच्छा, जैसे ही तुमने वहां 7.5 डाला ये सब में चेंज हो गया। यस मैम, ये देखिए वापस करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 6.75 लिख रहा हूँ, तो देखिए नीचे सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, ये देखिए सारी वैल्यूज चेंज। सो जो भी आप टैक्स रेट अप्लाई करोगे वो सिर्फ एक ही जगह पर आपको चेंज करनी है, सब जगह पर हो जाएगी। अच्छा, हाँ, नाउ और नीचे टोटल ठीक हो आया है, ये स्टेटस बार में कहाँ चेक करेंगे? इसे पूरा सिलेक्ट कीजिए, ये हाँ देखिए 574.15 इज वेरी माइन्यूट। स्टेटस बार में आ गया। हाँ, वो यहाँ पर हाँ, आ गया, इसका मतलब करेक्ट है। इसका मतलब करेक्ट, यस। ठीक है। सेम थिंग पेपर गुड्स में भी करना है, यहाँ पर हाँ सप्लाई करना है, अगेन यूजिंग दिस, हाँ आई जस्ट 6.5 अभी
यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सेल्स टैक्स अप्लाई कर देते हैं, तो इट विल बी हाँ, इक्वल टू, I'll B4 just zoom in first so that so it will be equal to B4 multiply by multiplied by C4 C4 multiply by to 6.5 6.5 E2, अब F4, E2 हाँ अब F4 हाँ F4 एंड प्रेस एंटर, इंटर हाँ तो ये हो गया एंड आई जस्ट ड्रैग इट, हाँ तो सबका आ गया तो सबका हो गया ये. हाँ हाँ So this is how absolute and relative cell references work. तो absolute reference का ये importance है यहाँ पे. Now एब्सोल्यूट मतलब जो फिक्स पैरामीटर है yes ma'am, absolute मतलब जो fixed parameter और है, relative हाँ मतलब change होते जाएगा वो. हाँ अब I want to make sure that ये जो value है यहाँ पर tax rate, अब दोनों हाँ जगह पर मुझे सेम टैक्स रेट लगने वाला है. तो यहाँ पर मैंने 6.8 लिखा है, यहाँ पर मैंने 6.5 लिखा है. आई वांट मतलब अलग अलग शीट में जा रहे हो ना हाँ, अलग अलग शीट. अभी हम दूसरा कंसेप्ट ले रहे हैं कि दोनों शीट पे सेम वैल्यूज कैसे आ सकती है. अच्छा कि एक शीट में वैल्यू चेंज करूंगा, उसका इफेक्ट दूसरे शीट में भी कैसे आएगा. तो एक जगह पर चेंज यानी मल्टीपल शीट्स में चेंज आना चाहिए. मुझे हर जगह हाँ पर शीट में जाने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा हाँ ऑटोमेशन करना है मुझे बेसिकली. सो व्हाट टू डू इन दैट केस. तो ये जो है यहाँ पर अब 6.5 कि आप कौन सी शीट में हो केटरिंग इनवॉइस में हो नहीं मैम, पेपर गुड्स वाली पेपर गुड्स में हो पेपर गुड्स वाली sheet. पेपर गुड्स में ये केटरिंग इनवॉइस दिखा रहा है मैम ये जस्ट टेक्स्ट है, ये आई कैन जस्ट चेंज इट, पेपर गुड्स, और यहाँ पर आई मेक इट, हाँ इससे अदरवाइज कंफ्यूजन होता है हाँ हाँ नो प्रॉब्लम. ये मेन्यू ऑर्डर विथ टैक्स, या ये केटरिंग इनवॉइस, ये मेन्यू ऑर्डर विथ टैक्स एंड पेपर गुड्स. हाँ Yeah. यस नाउ आई वांट टू मेक ये जो है 6.5, ये मेन्यू ऑर्डर में हाँ यहाँ पर भी 6.5 आना चाहिए. तो कैसे करना है. ओके सो सिंपल है, यहाँ पर कहाँ जहाँ चेंज करना है उधर फॉर्मूला लिखना है. तो ये जो 6.8 है उसमें करूँगा इक्वल टू, आई स्टार्ट विथ इक्वल टू. अब हाँ इक्वल टू, अब मेरा वैल्यू कहाँ पर है, तो पेपर गुड्स वाली शीट पे है. तो जो हमें यहाँ लानी है हाँ, हमें यहाँ लानी है. इक्वल टू, देन यहाँ पेपर गुड्स की शीट पे जाना है. इसको इक्वल टू ऐसे ब्लिंक रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम. पेपर गुड्स हाँ वाली शीट पे जाइए और यहाँ से कौन सी वैल्यू उठानी है, तो ये वैल्यू 6.5 हाँ E2 उठानी है हाँ तो उस पर क्लिक कीजिए. क्लिक कर दिया. अब ये जो शीट है, ये शीट आपके सामने देख रही है, लेकिन ये जो फॉर्मूला बार है, इस फॉर्मूला हाँ में जो वैल्यू है वो मेन्यू ऑर्डर के शीट का है. ये जो वैल्यू है पेपर गुड्स E2 वो मेन्यू ऑर्डर की शीट का है. द मोमेंट आई प्रेस एंटर, जैसे हाँ एंटर दबाऊंगा यहाँ पर 6.5 आ गया, मेन्यू ऑर्डर में चेंज हो गया. मतलब पेपर गुड में क्लिक किया तो मेन्यू ऑर्डर पे आ गया यस मैम, यस. आई रिपीट अगेन, यस ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, कॉम्प्लेक्स है. नाउ आई जस्ट प्रेस इक्वल टू, एक मिनट लेट मी कम अगेन Yeah. आपका पेपर गुड्स में वैल्यू क्या है 6.5 हाँ पेपर गुड्स में वैल्यू 6.5 है. उसको आपको मेन्यू ऑर्डर में भी 6.5 करना है जहां पे 6.8 था हाँ यहाँ पर मैंने 6.8 लिखा था, यहाँ पे 6.8 कर देता सो दैट इट बिकम्स. नाउ यू वांट टू मेक दिस 6.5 हाँ आई वांट टू मेक, तो आपको जहां फिक्स्ड है वो इसमें लानी है हाँ मैम, हाँ वट एवर द रीजन आपको पेपर गुड्स की वैल्यू मेन्यू ऑर्डर में लानी है हाँ
तो आपको जहां चेंज करना है वहां आप गए, राइट? हाँ, जहाँ चेंज करना है वहां मैं गया और वहां हाँ, तो हमें फॉर्मूला लिखा। 6.8 को 6.5 करना है, इसलिए हम 6.8 पे आए, मेन्यू ऑर्डर पे आए, हाँ, इसलिए मेन्यू ऑर्डर पे आया। और हमने E2 सेलेक्ट किया। E2, हाँ, मेन्यू ऑर्डर का E2। यस। हाँ अब इक्वल टू साइन डाला। हाँ, फिर पेपर गुड्स पे गया, पेपर गुड्स वाली शीट उसके पे। बाद पेपर गुड्स पे गए क्योंकि आपको वो वैल्यू लानी है। हाँ, ओके, इस पे जाने के बाद यहाँ 6.5 था। हाँ, हाँ, ये यहाँ पर आइए और E2 को यहाँ सिलेक्ट कीजिए ओके एंड प्रेस एंटर। ओके, तो वहां पर भी 6.5 आ गया। तो मेन्यू ऑर्डर पे भी 6.5 आ गया। यस, हाँ, सो दिस इज हाउ आई कैन तो स्विच। जब ये यहाँ पे आया तो वैल्यूज भी तुरंत चेंज हो गई। यस मैम, यस, पूरी नीचे सब वैल्यूज चेंज हो गई। ओके, यस मतलब खाली आपको टैक्स रेट चेंज करना तो ऑटोमेटिकली सारी चेंज हो गई। यस यस। अभी इसका एक और एडवांटेज ये है कि अभी मुझे टैक्स हाँ रेट हर एक शीट में चेंज नहीं करना है। अब हाँ पेपर गुड्स में यहाँ पर टैक्स रेट अगर जो 7.5 कर देता हूँ यहाँ पे, हाँ मोमेंट आई प्रेस हाँ एंटर, यहाँ पर तो 7.5 हो गया। अब देखिए मेन्यू ऑर्डर हाँ। जा रहा हूँ शीट पे, वहाँ पर भी 7.5 हो गया और नीचे की जितनी भी वैल्यूज है वो भी 7.5 के हिसाब से कैलकुलेट होगी। अच्छा, एक चीज बताओ, ये तो तुमने एक से एक शीट में करी, अगर आपको मान लो आपको पेपर गुड की वैल्यू मेन्यू ऑर्डर नो टैक्स केटरिंग इनवॉइस तीनों में चेंज करना है तो आप तीनों में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये केटरिंग इनवॉइस यहाँ पर मैं लेता हूँ। अब ये जो है, अच्छा, इसमें तो टैक्स है ही नहीं। हाँ, नहीं, ये मैम ये फाइनल इनवॉइस है अभी, ये फाइनल है। अच्छा, अब मैं इसमें मेन्यू ऑर्डर का जो शीट का टोटल, यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल, जस्ट हाँ चेंज द कलर टू येलो, सॉरी, कलर टू येलो एंड ब्लैक। या ये जो येलो सेल है यहाँ पे E14, हाँ, मेन्यू ऑर्डर का E14, 14, हाँ, पेपर गुड्स का E13, ओके, वो दोनों वैल्यू को यहाँ पर लानी है। मेन्यू ऑर्डर पे लाना है। हाँ, एक मेन्यू ऑर्डर पे, एक पेपर गुड्स पे, हाँ हाँ, और उसके बेसिस पे यहाँ पर जो है मेरा 18% जो है कैलकुलेट होगा। यानी अच्छा, C4 की जो इन वैल्यू, तीनों के लाइन टोटल पे। हाँ, पेपर गुड्स पे मैं सर्विस टैक्स या सर्विस फी नहीं लगा रहा हूँ, तो मुझे मेन्यू ऑर्डर पे ही मेरा सर्विस चार्ज लगेगा। तो मेन्यू ऑर्डर का 18% टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट होना चाहिए। नाउ दिस इज गोइंग वन बाय वन, ये इंटरलिंक हो रहा है अभी। आई स्टार्ट। नहीं समझ में आ रहा। हाँ, मैं अभी वापस स्टार्ट करता हूँ। ये जो मेन्यू ऑर्डर है यहाँ पर, ये सेल C4, ये ये सेल, जो है आप लाइन टोटल चारों शीट का कर रहे हैं, एक मेन्यू ऑर्डर शीट थी, हाँ, एक पेपर गुड्स एक की शीट, पेपर गुड्स थी, बस, और रेंटल इक्विपमेंट है, और कुछ और है। सर्विस फी है। सर्विस फी तो चौथा, ये शीट नहीं है, ये अलग से है शायद। हाँ, ये दोनों जो है, ये दोनों शीट में नहीं है कहीं भी, हाँ कोई शीट नहीं है, ये दोनों की शीट्स है सिर्फ। हाँ हाँ। ओके, नाउ, तो फूड एंड बेवरेज का टोटल, लाइन टोटल आपको डालना है। हाँ, अभी यहाँ पर डालना है मुझे। तो हाउ टू डू इट, तो यहाँ पर अगेन सेम वे, इक्वल टू लिखिए, फिर हाँ मेन्यू ऑर्डर में आइए, मेन्यू ऑर्डर की शीट में हाँ आइए, यहाँ हाँ से ये जो हाँ येलो सेल है, ये वाला उठाना है मुझे, हाँ E14, हाँ, इस पे क्लिक कीजिए समझ गए। और हाँ जस्ट प्रेस एंटर। तो वो आ गया हाँ यहाँ पे। अब पेपर गुड्स में भी वही करना है, तो पेपर हाँ, गुड्स में भी इक्वल टू, इक्वल टू पेपर गुड्स वाली शीट फिर पे आइए। पेपर गुड्स में गए। हाँ, हाँ, यहाँ पर जो ये उसका है, टोटल सेलेक्ट किया। हाँ, एंड जस्ट प्रेस एंटर। हाँ नाउ माय इनवॉइस इज रेडी। हाँ सो दिस इज हाउ, ये अलग अलग शीट्स की वैल्यू। अब देखिए मैम, यहाँ पर 578.19, हाँ 244.19, ये जो वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ एक यहाँ से हाँ, 578.19 और एक यहाँ से 244.19। अब मैं ठीक है। यहाँ पर टैक्स रेट चेंज करता हूँ, आई मेक इट 8.5।
I'll make it 8.5 in paper goods. In paper goods 8.5 हाँ एंटर किया तो ये 246 हो गया, चेंज हो गया यहाँ पर, दिस हाँ इज करेक्ट. सेकंड यहाँ पर 583 हो गया, 8.5 हो गया, ओके दिस इज ऑल्सो करेक्ट. और 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 केटरिंग फिर में हम देखेंगे तो दोनों चेंज हो गया. ओके अब मुझे सिर्फ एक जगह पर मैंने वैल्यू चेंज की टैक्स की, वो सारी जगह पर रिफ्लेक्ट तो हो गया. सब जगह पे हो गया. हाँ. ओके So this is the power of absolute and relative cell referencing. ओके So this is how we do absolute and cell referencing. तो ये ओके ये दो चीज आज के लिए थी, इंट्रोडक्शन टू फॉर्मूला, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाँ सेल रेफरेंस. देयर वाज वन ठीक है. क्वेरी, हाँ मतलब मैं चाहता था सॉल्व करने के लिए कि हाँ हाँ करो करो. ये जो मैंने यहाँ पर फाइल्स ली हुई थी, फॉर एग्जांपल डे 3 में थी, या जस्ट ओपन, या अब मुझे यहाँ पर मुझे कुछ सेल्स ऐसे हैं जो मुझे नहीं देखने हैं. फॉर एग्जांपल ये हाँ सेल्स हैं मुझे नहीं देखने हैं. डायरेक्ट नेम, आई जस्ट मोमेंट. सो मुझे यहाँ पर जो है मुझे देखना है, सीधा नाम देखना है और उसके सामने उसका जो टोटल है, ईयर एंड का टोटल, वो देखना है. ठीक है, उसके लिए मतलब A31 और नहीं A का पूरा कॉलम और यहाँ पर हाँ जस्ट ये N कॉलम, ये दोनों ही दिखने चाहिए. बाकी ये जो बीच में जो बाकी नहीं दिखने चाहिए, तो बीच का हाइड करना है. हाँ, बीच का हाइड करना है. सिंपल है, बी से लेके एम तक पूरा सिलेक्ट कीजिए. तो कैसे करना है, बी पे क्लिक हाँ कीजिए, पूरा सिलेक्ट करते जाइए, क्लिक छोड़िएगा मत, डोंट रिलीज द क्लिक, हाँ जस्ट यहाँ तक आइए, राइट क्लिक एंड हाइड. हाइड. कल हम लोग ढूंढ रहे थे. हाँ, ये हो और गया, ये दोनों सामने आ गए. ये दोनों सामने आ गए. अब यहाँ पर और एक चीज़ थी कि मुझे सिर्फ ये दोनों एक शीट में कॉपी पेस्ट करना है. ये दोनों, ये सिर्फ नाम और हाँ टोटल, ये दोनों ही मुझे कॉपी पेस्ट करना है. तो इफ आई हाँ सिलेक्ट एवरीथिंग लाइक दिस और मैं एंड में हाँ आता हूँ एंड आई प्रेस कंट्रोल सी, कॉपी, एक शीट मैंने अच्छा ऐड की, यहाँ कंट्रोल वी, तो सब कुछ आ गया. ऐसा मुझे नहीं चाहिए. मतलब बीच का हाइड वाला भी आ गया. हाँ, हाइड वाला भी आ गया. अब मुझे हाइड वाला नहीं चाहिए, तो वो कैसे करें? हाँ तो यहाँ पर ये जो सिलेक्टेड है, मैंने जो सिलेक्ट किया है, हाँ तो हाँ फाइंड एंड सिलेक्ट, जो कल हम फाइंड एंड सिलेक्ट कर रहे थे, उसमें आइए, हाँ उसमें गो टू स्पेशल, ये जो गो टू स्पेशल है उस पर क्लिक हाँ. कीजिए और उसमें विजिबल सेल्स ओनली, ये जो ऑप्शन है अच्छा visible जो cells, दिख रहे हैं. हाँ हाँ, उस पर क्लिक कीजिए एंड जस्ट से ओके सो नाउ ओके इट इज सिलेक्टिंग ओनली विजिबल सेल्स. अभी ये सेल्स ओके. विजिबल है, अभी उसे कंट्रोल सी कीजिए, शीट और शीट एक्स्ट्रा. हाँ हाँ, एक नया शीट पे आके यहाँ पर पेस्ट कीजिए. अब देखिए सिर्फ दो ही चीज आई है यहाँ पे. सो दिस इज हाउ वी कैन डू, जो सिर्फ विजिबल सेल्स कॉपी है. पेस्ट. हाँ फाइंड एंड सेलेक्ट. हाँ, तो वैसे अब यहाँ पर गो टू स्पेशल में जाके मुझे रीसेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब मुझे सेल्स को अनहाइड करना है, यहाँ पर ए से एन की जो सेल्स है वो अनहाइड करना है. तो सिंपल करना है आपको, इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, ए और एन को, हाँ राइट क्लिक एंड अनहाइड. ओके. तो अनहाइड हो गए सारे सेल्स. वापस आ गए. हाँ, वापस आ हाँ गए. अब फॉर एग्जाम्पल ए को मैंने हाइड कर दिया, जो कॉलम ए है वो हाइड हो गया. अब क्या करें, हाँ क्योंकि ये ए टू एन के बीच में थे तो मैंने अनहाइड कर दिया. अब ए को ही हाँ हाइड कर दिया तो क्या करना है? तो उसके लिए वेरी सिंपल, यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है ना ऊपर, उससे सिलेक्ट हाँ कीजिए एंड राइट क्लिक ऑन कॉलम एंड देन से अनहाइड, वो ए वापस आ गया. अच्छा. हाँ, सो ये जो चीज़ है वो so this is how we can do copy paste of visible and non visible cells.
हाँ कॉलम्स या रो को हाइड करके उतने से ही पार्ट को कॉपी पेस्ट कैसे किया जाए दूसरी शीट में, तो वो हाँ ऐसे करना है। या सो आई सपोज ये जो फॉर्मूलाज जो है आज क्लियर हो गए। नाउ आई जस्ट मेल ऑल द फाइल्स एंड एक सिंपल रिक्वेस्ट है, जो भी आपको मिला हुआ है डे 1 से डे 4, प्लीज practice it properly, and from tomorrow we are going to start with functions and little more ahead in Excel. So ओके so functions, different parts of function क्या होता है, ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो सब, एंड फ्रीजिंग पैन एंड व्यूइंग ऑप्शंस, ये क्या है वो ओके हम वो देखेंगे हम। बट आई वुड रिक्वेस्ट कि डे 1 टू डे 4 प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। इज इसका बहुत प्रैक्टिस चाहिए देवांग, जब तक हैंड्स ऑन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। यस मैम, एंड कल का हम होमवर्क नहीं कर पाए, आज करेंगे, ओके मैम, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है। हाँ मैम, इनफैक्ट इवन 1 hour or 1.5 hour, I know for females it is not possible, but I would request कि एक थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू ऑल, इसलिए। बिना प्रैक्टिस के होएगा ही नहीं, 1 hour डेली प्रैक्टिस तो चाहिए। यस मैम, यस, 1 hour डेली प्रैक्टिस चाहिए। या एंड in fact yesterday also some of people were asking me doubts, I have solved their doubts. वेरी गुड। Any point of the time, there was one faculty from TP Bhatia, even Alka ma'am called me up, so they had some doubts, I have solved their doubts. So आपको कोई भी हाँ doubt हो, please feel free to contact me, I will definitely solve it. ओके गुड। Yes ma'am. So चलो we have done with the page. हाँ, अच्छा तुम ये एड्रेस मेल पे क्यों नहीं भेजते हो भाई? लिंक मेल पे भेजा करो हमको। कौन सी मैम? मीटिंग में लिंक जो भेजते हो व्हाट्सएप पे, मुझे मेल ठीक पे है, दिया करो, ओके मैम, ओके, ठीक है। चलेगा हाँ चलेगा मैम, श्योरली। अभी तो हम बेसिक पे ही प्रैक्टिस करेंगे। आई डोंट नो वेदर आई विल एंटर इंटरमीडिएट और नॉट, क्योंकि जब तक हम एक पे देखेंगे, आई मे बी देयर, बट आई वुड लाइक टू हैव मास्टरी ऑन बेसिक्स फर्स्ट। Okay, so ma'am, ठीक है, just a doubt, like uh, can we have a gap of Saturday, Sunday to do practice? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट आई वाज अबाउट टू टेल यू, 2 Okay, दिन का गैप दो और हाँ बेसिक्स प्रैक्टिस करें। मंडे से वी विल ज्वाइन फॉर इंटरमीडिएट। हाँ मैम, तो ये बेटर रहेगा, so 2 दिन प्रैक्टिस हाँ कर सकते हैं, राइट राइट। ठीक है। ठीक है तो मैम, अनाउंस 2 days गैप, नाउ वी विल मीट ऑन मंडे। ओके मैम, विल स्टार्ट ऑन मंडे, दैट इज 4th। दैट इज आज क्या है? आज फर्स्ट है हाँ, so second, है third, ना? हाँ Good. 4th, कितने लोगों ने आज ज्वाइन किया है? 82। हाँ probably, नहीं 90 थे मैम, बाद में कुछ कम हुए होंगे, 90 थे। अच्छा ठीक है। तो 2 दिन में आई थिंक वी विल ब्रश अप आवर स्किल्स एंड 2 दिन रिवीजन के लिए हो जाएगा बेसिक्स। yes क्योंकि आई बिलीव जब तक हम बेसिक्स पे मास्टरी नहीं करते हैं, हमें उसमें जाना इंटरमीडिएट में, आई पर्सनली फील लाइक दैट। अदर्स क्योंकि बहुत लोग ये बेसिक्स में वेल वर्स्ड होंगे, हम तो नहीं थे। So I will practice for 2 days हाँ and 2 days and Monday we will meet again. okay मैम, yeah, sure definitely One more thing I want to add, ma'am. ये था कि today we have completed our basic section. Now we are going to enter into intermediate from Monday. Intermediate. Yeah. So जो लोग सिर्फ बेसिक अटेंड करना चाहते थे, तो हाँ उनके लिए ऐसा है कि मैम अभी वो प्रैक्टिस कर लें. We will हाँ। announce for examination on Monday. नहीं भाई इतनी जल्दी मत रखो, बहुत टाइम कम दे रहे हो। नहीं मैम, मंडे अनाउंस करेंगे, 2 या 3 दिन का उसके बाद टाइम रहेगा, तो 5 दिन का टाइम रहेगा उनके पास. So हाँ then कम वो से कम 1 एग्जाम हफ्ते अपीयर का कर सकते. टाइम दो। भाई ये तुम सोचो ना कि बेसिक वाले सबसे ज्यादा बेवकूफ लोग हैं हमारे जैसे। जी ठीक है हमें मैम. ज्यादा टाइम चाहिए। एडवांस और इंटरमीडिएट वाले तो धड़ाले से कर लेंगे, पर वी आर ठीक है मैम. बेसिक, वी नीड मोर टाइम, वी आर स्लो लर्नर्स।
ओके, देन हम लोग एक काम करेंगे, सारा एग्जाम एक साथ ही एंड में ले लेंगे, अलग हाँ। अलग उसमें जिसको जो एग्जाम देना होगा उसके हिसाब से Yes, उनको वो सर्टिफिकेशन हम exactly. प्रोवाइड करते हैं। ठीक है मैम, यस, एग्जाम की नहीं, अभी पहले हमें प्रैक्टिस कराओ, प्रैक्टिस करनी है, ओके मैम, ओके, ठीक है। Okay. थैंक यू Okay. देवांग, थैंक यू विशेष, थैंक यू IT डिपार्टमेंट. थैंक यू Thank you so much, ma'am. मैम। Okay, now I exit the meeting Yeah. and we meet Yes. on Monday. Okay, ma'am. Sure. Okay, ma'am. Yeah. Okay? Yeah. Okay.